प्रिय बच्चों, आज हम मक्का की ब्राउन स्पॉट डिजीज जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक इस रोग का प्रश्न है, भारत में इस रोग की प्रथम सूचना 1910 में बिहार से प्राप्त हुई थी, जो शो नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और ये जो है इस रोग के कारण लगभग 6 से 21% तक हानि होती है और राजस्थान में लगभग 16 से 21% तक हानि मक्का ग्रो करने वाले क्षेत्रों में देखी गई है। जहाँ तक लक्षणों का प्रश्न है, तो इस रोग के लक्षण पौधों के पर्णफलक, पर्णाक्षत, कलम या टिलर्स और तने आदि पर छोटे जलसिक्त धब्बों, जो कि गोलाकार या आयताकार रंग की चित्तियों के रूप में होते हैं, देखा जा सकता है। सर्वप्रथम पत्तियों पे लक्षण 1 मिलीमीटर व्यास की अल्प मात्रा में तथा हल्के पीले रंग की चित्तियों या धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं। ये चित्तियाँ बाद में गहरे रंग की हो जाती हैं, अतः इनका रंग हल्के किनारों के साथ भूरे से रक्ताभ भूरा हो जाता है। चित्तियाँ प्राय अंडाकार होती हैं और पत्तियों की मध्य सिरा एवं आधा भाग के चारों ओर संकेंद्रित या ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी प्रकार आकार में बड़ी व लगभग 5 मिलीमीटर व्यास की चित्तियाँ पर्णाक्षत व कलम व तने और गांठों पर पाई जाती हैं। चित्तियों की संख्या बढ़ने से पौधे का रोगग्रस्त भाग जंग लग गया हो ऐसा प्रतीत होता है और गांठों के पास चित्तियाँ बनने से जो तना है कमज़ोर हो जाता है और पौधे नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो लक्षण हैं ये इसके अंदर दिखाई देते हैं। जहाँ तक रोगजनक की बात है, ये रोगजनक फाइजोडर्मा जियामेटिस के कारण फैलता है, जो कि सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटिना, क्लास काइटिडियोमाइसीट्स, ऑर्डर ब्लास्टोक्लेडियल्स, फैमिली क्लेडोकाइट्रेसी या फाइजोडर्मेटिस भी कहते हैं के अंतर्गत आते हैं। ये क्वक एक अविकल्पी परजीवी होता है। इसके क्वक तंतु कठिन संकोशिक होते हैं। बीजाणुधानियाँ चपटी, चिकनी, भूरे रंग की एवं डायमेंशन में 24 से 26 इंटू 22 से 24 मिलीमाइक्रॉन की होती हैं। ये बीजाणुधानियाँ परपोषी की मृदुतक, दारू या जाइलम एवं पोशावा या फ्लॉम उत्तकों में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। इनके लिए अनुकूल तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंकुरित होने पर ये बीजाणुधानियाँ एक ढक्कन सदृश संरचना द्वारा खुलती है और एक कसाबी काचाप चल बीजाणु, जिन्हें प्लेनोस्पोर कहते हैं, बाहर निकलते हैं, जो माप में 5 से 7 इंटू 3 से 4 माइक्रोमीटर होते हैं। इसी तरह से जो रोगग्रस्त भागों के पुराने भूरे विक्षतों में असंख्य संख्या में पृथक मोटी भित्तियुक्त बीजाणु सदृश काय बनते हैं, जो सूक्ष्म बीजाणु धानी या सूक्ष्म बीजाणु की होते हैं, जो दिखाई देते हैं। जहाँ तक कि रोग चक्र का प्रश्न है, तो बीजाणु धानियाँ एक मौसम से दूसरे मौसम में प्लांट रेजिड्यूज जो हैं उनके ऊपर जीवित बने रहते हैं। ये एक जो सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है वो मृदा में इन रेजिड्यूज के रूप में 4 साल तक जीवित रह सकता है। बीजाणुधानी अंकुरण का ढक्कन सदृश संरचना द्वारा एक कसाबी काचा पतली भित्तियुक्त चल बीजाणु निकलते हैं और एक बीजाणुधानी से लगभग 300 चल बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणुधानियाँ मृत कार्बनिक पदार्थों पर बनी रहती है। चल बीजाणु चल युग्मों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये अंकुरण करने पर संक्रमण क्वक तंतु उत्पन्न करते हैं और संक्रमण क्वक तंतु परपोषी कोशिका के भीतर फैलकर अनेक विवर्तित अंतरकोशिकाई कोशिकाएं वेजिटेटिव सेल्स की रचना करते हैं। इन्हें हम सैमेलजेलन कहते हैं। सैमेलजेलन या तो और अधिक कायिक कोशिकाओं का निर्माण करती है या सीधे ही बीजाणुधानी में बदल जाती है, अथवा ये विशिष्ट क्वक तंतुओं को पैदा करती है जिन पर अंतस्थ बीजाणुधानियाँ बनती हैं। बीजाणुधानियों का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरांत क्वकजाल पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और रोगग्रस्त ऊतकों में केवल मोटी भित्तियुक्त बीजाणुधानियाँ ही शेष रह जाती हैं, जिन्हें हम सेक्शन काटते हैं।
तो आसानी से देख सकते हैं। रोग प्रबंधन, इस रोग का प्रबंधन करने के लिए नंबर 1, फसल की कटाई के बाद खेत से रोगग्रस्त शस्यावशों एवं ठूंठों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। मक्का की 2 फसलों के बीच में कम से कम 3-4 वर्ष का अंतराल रखना चाहिए ताकि मजदूर निवेश द्रव्य खत्म हो जाए। मक्का की फसल के लिए उचित जल निकास वाले खेतों का चयन करना चाहिए। फसल में सर्वदा उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। 6 किलो नीम की बारीक पिसी हुई पत्तियों की लुगदी 50 लीटर जल एवं 50 लीटर गोमूत्र में घोलकर 300 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से माह में एक बार फसल का छिड़काव करने से इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। सदैव मक्का की रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे कंपोजिट 8551, पूसा कंपोजिट 4, पूषा अरुण, पूषा कंपोजिट 1, पूषा कंपोजिट 2 को उगाना चाहिए। यद्यपि मक्का की सभी किस्में इस रोग के प्रति सहनशील होती है, परंतु मक्का के कुछ अंतर प्रजात वंशक्रमों इनब्रेड लाइन्स जैसे CM 106, CM 109, वेंज 1 × वेंज 400, टेक्सास 325, CDA 1 से 5, SS 3rd MJE GE 440 आदि रोग प्रतिरोधी स्ट्रेन पाए गए हैं। इस प्रकार हम इनका प्रयोग करके इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।